E20 पेट्रोल। एक तरफ सोशल मीडिया पर गाड़ियों के माइलेज और इंजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सरकार को घेर रहा है और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। लेकिन इसी बहस के बीच एक ऐसा राज्य बीच है जहां किसान खुलकर E20 के समर्थन में उतर आए हैं। वजह भी सीधी है, उन्हें लग रहा है कि इस नीति से उनकी कमाई बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस नीति का दिल्ली में विरोध हो रहा है, उसी नीति को पंजाब के किसान क्यों सही बता रहे हैं और क्या इस पूरे विवाद में राजनीति और किसानों के हित आमने सामने आ गए हैं? चलिए आपको बताते हैं। देश में E20 फ्यूल को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे पेट्रोल पर देश की निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी बाइक या कार का माइलेज कम हो गया है या फिर इंजन में दिक्कत आने लगी है। इन दावों के बीच विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने E20 फ्यूल को लेकर नेशनल टाउन हॉल तक आयोजित किया और सरकार से जवाब मांगा। लेकिन इसी बीच पंजाब से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई है। यहाँ किसानों का एक बड़ा वर्ग E20 नीति के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। इसकी वजह समझना भी जरूरी है। E20 फ्यूल में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल गन्ने और मक्के जैसी फसलों से बनाया जाता है। पिछले कुछ सालों में देश भर में कई एथेनॉल प्लांट शुरू हुए हैं, जिससे मक्के और गन्ने की मांग बढ़ी है। पंजाब के किसानों का कहना है कि इसी वजह से उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिलने लगा है। कई किसानों का साफ कहना है कि अगर सरकार ऐसी नीति ला रही है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है, तो उसका विरोध क्यों किया जाए। उनका कहना है कि कई किसानों ने बेहतर कमाई की उम्मीद में मक्के की खेती शुरू की है। अगर E20 नीति कमजोर पड़ती है या बंद होती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं किसानों का होगा जिन्होंने अपनी खेती का तरीका बदला है। यहीं से राजनीति भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल E20 का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में उनकी ही पार्टी की सरकार किसानों को मक्के की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। पंजाब सरकार की योजनाओं पर नजर डालें तो किसानों से मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, मक्का उगाने वाले किसानों को 17,500 रुपए तक की आर्थिक मदद देने की भी योजना है। सरकार ये भी कह रही है कि किसानों को सीधे एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों से जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी फसल आसानी से बिक सके और उन्हें अच्छा दाम मिले। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पंजाब में पिछले कुछ सालों में मक्के की खेती का रकबा जरूर घटा है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा है, यानी कम जमीन पर भी किसान पहले से ज्यादा मक्का पैदा कर रहे हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद भी मजबूत हुई है। दरअसल पंजाब की खेती लंबे समय से धान और गेहूं पर टिकी हुई है। आज भी राज्य की करीब 84% कृषि भूमि पर यही दो फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन लगातार धान की खेती की वजह से भूजल तेजी से घट रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में इस्तेमाल होने वाले करीब 97% भूजल का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई में होता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा धान की खेती का है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT भी चेतावनी दे चुका है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले करीब 17 साल में पंजाब गंभीर भूजल संकट का सामना कर सकता है और इसीलिए सरकार लगातार किसानों को धान की जगह दूसरी फसलों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और मक्का उसमें सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आया है। किसानों का मानना है कि अगर मक्के की मांग एथेनॉल इंडस्ट्री की वजह से लगातार बढ़ती रही तो उन्हें सिर्फ अच्छी कमाई ही नहीं मिलेगी, बल्कि खेती का भविष्य भी ज्यादा सुरक्षित होगा। इसलिए पंजाब के कई किसान E20 नीति को अपने लिए एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। कुछ साल पहले यही पंजाब किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना था, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ लंबा आंदोलन चला था। उस वक्त किसानों और केंद्र सरकार के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार पंजाब के कई किसान केंद्र की E20 नीति का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, यानी जिस नीति को लेकर देश में राजनीतिक बहस चल रही है, उसी नीति को पंजाब के किसान अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया मान रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि E20 को लेकर जारी ये विवाद आखिर किस दिशा में जाएगा। क्या किसानों की बढ़ती कमाई इस बहस का रुख बदलेगी या फिर गाड़ियों की परफॉर्मेंस को लेकर उठ रहे सवाल इस नीति पर दबाव बनाए रखेंगे? फिलहाल इतना साफ है कि E20 को लेकर देश दो अलग अलग राय में बटा हुआ नजर आ रहा है।